हाय गाइस, ये कैटलान की सीरीज में हमारा 5वां सवाल है। तो ये भी देखने में कैटलान नहीं लगता है, लेकिन ये भी कैटलान नंबर के ऊपर रिड्यूसिबल है। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल के अंदर ऐसा है कि आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपको इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए जाएंगे। जैसे कि आपको ये बताया जाएगा या तो सर्कल के अंदर 2 पॉइंट्स होंगे या 4 या 6 या 8। आपको बताना है कितने तरीके से आप उसके अंदर नॉन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपको इनपुट में या तो ये मिलेगा, 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के नाम है 1 और 2, या ये मिलेगा 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के नाम है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आपको ये दिया जाएगा कि भाई 6 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपको बताना है कितने तरीके से आप नॉन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स बना सकते हो। तो 2 पॉइंट्स के लिए 1 आता है, 4 पॉइंट्स के लिए 2 आता है, 6 पॉइंट्स के लिए 5 आता है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे, एक बार देखिएगा। तो 2 पॉइंट्स के लिए एक ही तरीका है, ये रहा वो एक तरीका। तो अब ये हो गया। तो अब 2 पॉइंट्स का देखते हैं। 2 पॉइंट्स के 2 तरीके हैं, 4 पॉइंट्स के 2 तरीके हैं। ऐसे ड्रॉ कर दीजिए 1 2 3 4 के बीच में, या 4 पॉइंट्स के 4 पॉइंट्स के लिए तुम ऐसे ड्रॉ कर दीजिए 1 2 3 4 या 1 4 2 3। तो 4 पॉइंट्स के लिए 2 ही तरीके होते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स बनाने के। 6 पॉइंट्स के लिए 5 तरीके होंगे। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। 6 पॉइंट्स हैं, 5 तरीके हम देखते हैं एक बार। तो मैं एक बार अपने 6 पॉइंट्स वाला सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे को आपको 5 तरीके दिखाने हैं। देखिए 5 तरीके। एक हुआ ये, एक हुआ ये, एक हुआ ये, एक हुआ तो ये 5 तरीके हो गए आपके पास। 1 2 के बीच में, 3 6 के बीच में, 4 5 के बीच में, 1 2 3 4 5 6, 1 4 2 3 5 6, 1 6 2 5 3 4, 1 6 2 3 4 5। तो ये आपके पास 5 तरीके हो गए 6 पॉइंट्स के लिए। ठीक है। तो बेसिकली आंसर पता क्या होता है। अगर आपके पास 2n पॉइंट्स है ना, तो कैटलान ऑफ n आपका आंसर होता है। कैसे आया ये, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पॉइंट्स, यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ वेज, और यहां मैं वो दिखाऊंगा वो कैसे आया। भैया 0 पॉइंट्स के लिए एक तरीका होता है, 0 के लिए हमेशा एक होता है। इवन नंबर ऑफ इनपुट आपको मिलेगा। 2 पॉइंट्स के लिए एक तरीका होता है, वो मैं भी दिखा देता हूं। भैया 2 ही पॉइंट्स हैं आपके पास, 1 और 2, तो एक ही तरीके से कॉर्ड बना सकते हो आप। ये रही वो कॉर्ड। तो इस एग्जाम्पल को अपने पास रख लो। एक तरीका होता है, तो इसको छोटा करके अपने पास रख लेते हैं। यहाँ रख लिया। ठीक है। अब अगला इनपुट होता है 4। 4 के लिए आंसर होगा कैटलान ऑफ 2। कैसे आया वो? कैटलान ऑफ 2 होता है 2। कैसे आया वो? प्री रिक्विजिट सवाल का कैटलान नंबर देख कर आइएगा, मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिए। भैया आपके थे क्या? 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4। ठीक है। तो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं। ठीक है। आप 1 2 को ज्वाइन कर दीजिए। अब उधर तो एक भी पॉइंट नहीं बचा, 0 पॉइंट्स। इधर कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स, 0 पॉइंट्स कैटलान ऑफ 0 तरीके से कनेक्ट किए जा सकते हैं। 2 पॉइंट्स कैटलान ऑफ 1 तरीके से कनेक्ट किए जा सकते हैं। प्लस 1 2 के बाद आप 2 छोड़ के सीधा 1 को 4 से कनेक्ट कर दीजिए, 2 के गैप पे कनेक्ट कर दीजिए। अब इसके इधर कोई नहीं है और इसके इधर 2 पॉइंट्स हैं, तो इधर जो 0 पॉइंट्स हैं उनको कैटलान ऑफ, बल्कि मैं इसको इस तरह से बोलूंगा, इसके जो इधर 2 पॉइंट्स हैं उनको कैटलान ऑफ 1 तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, और जो इसके इस तरफ 0 पॉइंट्स उनको कैटलान ऑफ 0 तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 2। ठीक है। देखिएगा कैसे। अब ये जो उधर जो 0 पॉइंट्स उनको एक तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, मतलब बस किया जा सकता है, और जो इधर 2 पॉइंट्स उनको कैटलान ऑफ 1 विच इज 1 एक तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। ये कर दिया एक तरीके से कनेक्ट। इस 1 2 के जो इस तरफ 2 पॉइंट्स हैं उनको कैटलान ऑफ 1 तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, मतलब कैटलान ऑफ 1 होता है
कैटलान ऑफ 2 पॉइंट्स के लिए कैटलान ऑफ 1 और कैटलान ऑफ 1 होता है 1, एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इधर तो कोई है ही नहीं, तो 1 into 1 2। घबराइएगा नहीं, हो सकता है अभी ना समझ में आए ये, लेकिन मैं जैसे ही 6 के लिए करूंगा और 8 के लिए करूंगा तो आपको इनसाइट बन जाएगी। ठीक है, यहां पे इसको रखा। अब हम बात करेंगे 6 पॉइंट्स की। 6 पॉइंट्स का आंसर होता है कैटलान ऑफ 3। कैटलान ऑफ 3 जो किसके इक्वल होता है, कैटलान ऑफ 0 इंटू कैटलान ऑफ 2, कैटलान ऑफ 1 इंटू कैटलान ऑफ 1, कैटलान ऑफ 2 इंटू कैटलान ऑफ 0, 1 इंटू 2, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, ये क्या है, ये n है, तो ये कैटलान कौन सा है, कैटलान 0 है, ये कैटलान 1 है, 4 के लिए कैटलान 2 है, 6 के लिए कैटलान 3 होता है। तो कैटलान ऑफ 0 इंटू 2 कितना होता है, 1 इंटू 2। कैटलान ऑफ 1 इंटू 1 तो 1 इंटू 1। कैटलान ऑफ 2 इंटू 0 कैसे कितना होता है, तो कैटलान ऑफ 2 होता है 2, कैटलान ऑफ 0 होता है 1, तो 2 इंटू 1। तो टोटल 5 तरीके आएंगे, ठीक है। 2 पॉइंट्स के लिए 2n पॉइंट्स के लिए कैटलान ऑफ n होता है, तो 2 के लिए कैटलान ऑफ 1, 4 के लिए कैटलान ऑफ 2। कहां से आ रहा है इसको देखने की कोशिश कीजिए। तो हमें 6 के लिए ये दिया गया ना कैटलान ऑफ 3, तो देखते हैं। तो मैं 6 के लिए दिखाता हूं ये कहां से आया। मैं एक बार 6 ड्रॉ कर लूं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। मेरा काम है आपको वो 6 तरीके दिखाना। ठीक है, ये आपका इनपुट है और ये 5 आपके आउटपुट बनेंगे। तो देखिएगा भैया, 1 को 2 से कनेक्ट कर लिया। अब 1 2 के एक साइड, मैं इसको क्या बोलूं, 1 2 को अगर देखें तो ये उसकी कौन सी साइड है, एंटी क्लॉकवाइज साइड और क्लॉकवाइज साइड। एंटी क्लॉकवाइज साइड पे 0 है, क्लॉकवाइज साइड पे 4 पॉइंट है। तो 0 पॉइंट्स को हम कैटलान ऑफ 0 वेज में कनेक्ट कर सकते हैं और 4 पॉइंट्स को हम कैटलान ऑफ 2 वेज में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये ड्रॉ किया तो मेरे को ये मिला, कैटलान ऑफ 0 इंटू कैटलान ऑफ 2, ठीक है। तो ये पहले दोनों जो बनेंगे ये इसी से बनेंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा। 1 2 को कनेक्ट कर लिया, 1 2 को कनेक्ट कर लिया, उस तरफ कितने पॉइंट्स हैं, 0 पॉइंट्स, और इस तरफ कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स। तो 0 पॉइंट्स कैटलान ऑफ 0 एक तरीके से कनेक्ट होते हैं, तो उधर उनकी एक कॉर्ड बन सकती है जो कि दिख नहीं रही है आपको। 0 पॉइंट्स की, 0 पॉइंट्स में क्या कॉर्ड दिखाऊं मैं आपको। और 4 पॉइंट्स में 2 तरीके से कॉर्ड बनाई जा सकती हैं, 4 तरीके की 2 तरीके से बनाई जा सकती हैं। जैसे ये दिखाया था मैंने आपको, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। तो ये 4 पॉइंट हैं, इनकी ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो और ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दो। तो उधर तो कुछ था नहीं, 1 2 ड्रॉ करके उधर तो कुछ था नहीं, तो कैटलान ऑफ 0, इधर थे आपके पास 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट के 2 तरीके, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका। तो 1 इंटू 2, उधर वाला कैटलान 0 जिसका एक तरीका है, और इधर के जो 4 पॉइंट्स जिसके कैटलान 2 तरीके हैं, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका। तो 4 के लिए कैटलान ऑफ 2 2 तरीके, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका, तो 1 इंटू 2। तो C0 इंटू C2 ने ये आपको कॉन्ट्रीब्यूट किए, ठीक है। अब अगर मैं, आप 1 2 को कनेक्ट कर चुके हैं, अब आप 1 को 4 से कनेक्ट कर दें, 2 का गैप लें, सीधा 1 को 4 से कनेक्ट कर दें, तो उसके इस साइड भी 2 पॉइंट बचे हैं और इस साइड भी 2 पॉइंट बचे हैं। अब 2 पॉइंट्स कैटलान ऑफ 1 वे में कनेक्ट होते हैं, मतलब 1 वे में कनेक्ट होते हैं, बस ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इनको भी एक तरीके से कनेक्ट कर दिया और इनको भी एक तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो इनको भी एक तरीके से करते थे, इनको भी एक तरीके से कर सकते थे, तो 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 वाला ये आ गया, ठीक है। अब 1 को 6 से कनेक्ट कर दें। पहले में 1 2 को कनेक्ट किया, पहले 2 में, फिर 1 4 को कनेक्ट किया, फिर 1 6 को कनेक्ट किया। अब 1 6 के इस तरफ हैं 4 लोग और उस तरफ है 0 लोग। तो 4 लोग कितने तरीके से कनेक्ट होते हैं, 4 पॉइंट कितने तरीके से कनेक्ट होते हैं, कैटलान 2 तरीके से, मतलब 2 तरीके से। ये 2 तरीके होते हैं उनके, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और कैटलान 0 का तो कोई तरीका ही नहीं होता, मतलब एक तरीका मान लेते हैं उसको हम, x इस पर 0 जैसे 1 मानते हैं वैसे ही मान लेते हैं। तो कैटलान 2 के 2 तरीके 2, और कैटलान 0 का एक तरीका इंटू 1, तो 2 इंटू 1। मैं अब वो 2 तरीके दिखाता हूं। ये है ना आपके 4 पॉइंट्स, तो उनको यूं यूं कनेक्ट कर लो या उनको यूं यूं कनेक्ट कर लो, तो हो गए आपके 5। तो इस बार पिछली बार से थोड़ा ज्यादा समझ में आया होगा। मैं नहीं कहता हूं पूरा हो गया, लेकिन कुछ ज्यादा समझ में जरूर आया होगा। ये 5 तरीके अपने पास आपने रख लिए। आखिरी जैसे ही हम करेंगे 8 के लिए, कैटलान ऑफ 4,
विच इज 8 के लिए कैटलान 4 आने वाला है। कैटलान 4 होता है 14 के इक्वल। असल में कैटलान 4 होता है C0 इंटू C3 प्लस C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C1 प्लस C3 इंटू C0। तो 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2, C0 होता है 1, C3 होता है C3 होता है 5, ये रहा। C1 इंटू C2 तो C1 1, C2 2, C2 इंटू C1 तो 2 इंटू 1, C3 इंटू C0 तो 5 इंटू 1। तो आपके पास तरीके आएंगे 14। वो देखने के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो 6 पॉइंट होंगे अपने पास। मेरे को 5 यहाँ दिखाने हैं, 2 यहाँ दिखाने हैं, 2 यहाँ दिखाने हैं और 5 यहाँ दिखाने हैं। तो मैं लाइनें खींच लेता हूँ। मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत होगी क्योंकि डिस्कशन तो गहरी हो जाएगी अभी थोड़ी देर के अंदर। जी, तो ये हमने सर्कल ड्रॉ किया जिसमें 8 पॉइंट दिखाने हैं। मेरा सर्कल, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठवां पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसको कॉपी ले लेते हैं। ऐसे छोटा भी करना पड़ेगा। तो यहां जितने भी तरीके दिखाऊंगा ना वो 1 2 को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। यहां जितने भी तरीके दिखाऊंगा वो 1 4 को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। यहां जो भी दिखाऊंगा वो 1 6 को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और यहां जितने भी दिखाऊंगा 1 8 को कनेक्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो 1 2 कनेक्ट किया, उसके ऊपर वाली साइड 0 पॉइंट्स हैं, नीचे वाली साइड 6 पॉइंट्स हैं। तो ऊपर वाले 0 पॉइंट्स कैटलान 0 वे में, नीचे वाले 6 पॉइंट्स कैटलान 3 वे में। 6 के लिए दिखा चुका हूं मैं, कैटलान 3 वेज होती है, मतलब 5 तरीके होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले 0 पॉइंट्स कैटलान 0 वे में, जिसका मतलब 1 नंबर तरीका। नीचे वाले 6 पॉइंट्स कैटलान 3 वेज में, जिसका मतलब 5 तरीका। तो यहां पर टोटल 5 बनने वाले हैं। कौन से 5? ये देखो, ये 5 बनाए थे मैंने 6 पॉइंट्स का। ये और ये कर सकते हो आप। इसके ये 5 तरीके हम यहां बन जाएंगे। तो मैं इसकी 5 यहां पर कॉपीज ले लूं तो आपको भी दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ये दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी। ये तो थोड़ा गलत बना दिया इसने, ठीक है। मुझे थोड़ा सफाई से ड्रॉ करना पड़ेगा सर्कल दोबारा। तो 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट। थोड़ी बस स्केल की प्रॉब्लम पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 सातवां, आठवां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे आपकी अटेंशन चाहिए। अटेंशन वेवर हुई तो बहुत दिक्कत होगी बेटा। अटेंशन वेवर नहीं होने देनी। थोड़ा इसको छोटा किया। यहां सारे 1 2 की कनेक्टिविटी से बनाए जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीका लिया और लिया, जगह की कमी पड़ेगी तो एक बार ऐसे लिया और एक यहाँ रख लिया। वो अपने आप ही गड़बड़ कर रहा है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम। नेवरदलेस फोकस रखिएगा। कैटलान 2, ये 1 2 ज्वाइन था, यहाँ आते आते 1 2 का ज्वाइन ही हटा दिया उसने। अब मेरी कॉर्ड आर्क जैसी दिख रही है, पर कोई बात नहीं। आपको क्वेश्चन पे फोकस रखना है, क्वेश्चन से फोकस नहीं हटाना है। क्वेश्चन पे फोकस रखिए पूरा। 1 2 कनेक्टेड है। अच्छा जी, नीचे 6 पॉइंट बचे हुए हैं ना आपके। 6 पॉइंट कैटलान 3 5 वेज में कनेक्ट होते हैं, तो वो मैं कर देता हूँ ये वाला। तो लो भाई, पहला तरीका ये वाला दिखाऊं, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, इनको कनेक्ट किया, फिर इसको कनेक्ट किया और इसको कनेक्ट किया। इन 6 के अंदर ये शेप बनानी थी, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर इन 6 के अंदर ये वाली शेप बनानी है। ऑल राइट, तो बना देता हूं। तो कौन सी शेप है? ऐसे ऐसे बराबर बराबर से करने हैं। तो ये कनेक्ट किए, ये कनेक्ट किए, ये कनेक्ट किए। ये वाली शेप बनानी है। तो अभी कौन सी बनाई थी मैंने? अभी अच्छा, ये वाली बनानी है।
बन जाएगी। ये किया, ये किया, ये किया। यहाँ देखो 3 4 कनेक्ट हुआ था, यहाँ पर 3 6 कनेक्ट हुआ है, 4 5 कनेक्ट हुआ है और 7 8। और इस केस में क्या हुआ था 3 4 5 8 7 6। फर्क है, इसमें 7 8 कनेक्ट हुआ था, इसमें देखो इसमें 6 7 5 8 कनेक्ट हुआ है, इसमें 7 8 और 6 3 कनेक्ट हुआ है। तो फर्क है दोनों के अंदर। और अब जो ये रहता है लास्ट ये वाला, ऐसे ऐसे और ऐसे। ऑल राइट, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो आपके 5 तरीके बन गए। अब यहां पर इस तरफ 2 पॉइंट्स है जिसके कैटलान 1 वे है और इस तरफ 4 पॉइंट है जिसकी कैटलान 2 वेज हैं, तो वो बन जाएंगी। तो कैसे बनेंगी 1 into 2, इधर वाले एक तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं और ये 2 तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, तो टोटल 2 वेज आने वाली हैं। तो मैं दोनों वेज यहां दिखा दूंगा आपको। ये वाली साइड तो एक ही तरीके से कनेक्ट हो सकती है, ये वाली साइड कैटलान 2 है तो ये 4 हैं पॉइंट्स कैटलान 2 वेज में, तो 2 तरीके देंगे, एक में यूं कनेक्ट हो जाएंगे और एक में यूं कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉर्ड मेरे को ऐसे घुमा के बनानी पड़ रही है क्योंकि सीधी खींच नहीं रही लाइन। अब इसके अंदर इधर 2 पॉइंट है, इधर 4 पॉइंट है, तो इधर वाले जो ये 4 हैं ये 2 तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं और इधर वाले 2 एक ही तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, तो टोटल 2 वेज आने वाली हैं। तो इनको तो एक तरीके से कनेक्ट कर दो और इधर वाले 4 के 2 तरीके, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। अब 5 into 1, उधर तो कुछ है नहीं, तो इन्हीं के इन 6 पॉइंट्स के कैटलान ऑफ 3 दैट इज 5 तरीके बनने वाले हैं, तो इसको कॉपी लेके 5 बार बना देते हैं। इस स्केल पे जब हम कॉपी करते हैं ना तो सब खराब हो जाता है। देखना उसे कॉर्ड का क्या कर दिया लास्ट तक जाते जाते। रे रे रे, बहुत बवाल मचा रहा है यार ये। इरेजर इरेजर की तरह काम नहीं कर रही। तो एक कोऑपरेशन चाहिए बस। फिर यहाँ पर ये 1 and 8 कनेक्टेड है, ये कॉर्ड कैसे घुमा के बनानी पड़ रहा है, ऐसे तो नहीं बनाना चाहता यार मैं, इतनी गंदी कॉर्ड तो नहीं बनाना चाहता। हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट, हाउ टू डू व्हाट टू डू अबाउट इट। पहला सर्कल बनाया, 1 2 3 4 5 बड़ा सर्कल बनेगा। बस कोऑपरेशन देना थोड़ी सी, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाते हैं ताकि सफाई से पॉइंट बना सकूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 1 और 8 कनेक्टेड है, 1 और 8 कनेक्टेड है, इसको कंप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, इसकी 5 कॉपीज। ठीक है, अब 1 8 के अंदर ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे ये 6 पॉइंट्स हैं, नीचे 6 पॉइंट्स जो हैं कैटलान ऑफ 3 मतलब दैट इज 5 वेज में कनेक्ट होंगे। वो 5 तरीके हमें कहाँ दिए गए हैं, वो 5 तरीके ये रहे। तो भैया ऐसे ऐसे ऐसे, ऑल राइट, ये लीजिए पहला तरीका। फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऑल राइट, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यूं यूं यूं, ओके 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 समझ गए हम, यूं यूं और यूं। फिर ऐसे मतलब दूसरे ऑर्डर में पॉइंट्स को किया। यहाँ पर आपने किया था 6 5 7 4 को, इस बार 7 6 को कनेक्ट कर दो। 7 6 को कनेक्ट किया तो 2 5 और 3 4 हो गए। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब 7 6 ऐसे, 4 5 और 2 3। तो ये आपके 5 तरीके, ये आपके 5 तरीके, 2 तरीके 2 तरीके, तो हो गए आपके 14 तरीके। बेसिकली आपको ये समझाना था कि एग्जैक्टली कैटलान पे ड्रॉपेबल नहीं है, लेकिन 8 के लिए कैटलान ऑफ 4 आएगा। बस वंस यू फिगर दैट आउट तो बात खत्म हो जाती है। ले देकर एक जगह दोबारा बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा दोबारा समझाने की कोशिश कर लेता हूँ कि दोबारा बनेगा तो आपको थोड़ी क्लैरिटी बनेगी। n पॉइंट्स होते, नंबर ऑफ वेज, और कौन सा कैटलान है, एक्चुअली कितना काउंट आ रहा है, वैल्यू कितने के इक्वल है, और उसके एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं ये लिखने की कोशिश करूंगा। तो भाई अगर 0 पॉइंट्स हों, 0 पॉइंट्स हों,
0 पॉइंट्स हो तो कैटलान 0 वाला ही होगा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। और यहां पर वो एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसका कोई एग्जांपल दिखा नहीं सकता मैं, क्योंकि 0 पॉइंट्स है। इनपुट में अब 2 ही मिलेगा, उसका आंसर होता है कैटलान 1, जो कि 1 के इक्वल होता है। एग्जाम्पल 2 पॉइंट्स हैं भाई, 1 और 2, तो एग्जाम्पल क्या ही होगा, खींच दो एक लाइन, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब 4 पॉइंट्स के लिए करते हैं। 4 पॉइंट्स के लिए कैटलान 2 आंसर होता है, कैटलान 2 आंसर जिसका आंसर वैल्यू 2 होती है। कैसे आया ये समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 2 तरीके इसमें कैसे आएंगे, देखो यार, आप 1 2 को कनेक्ट कर सकते हो, उधर कुछ नहीं रहेगा, इधर 3 4 रह जाएगा। मैंने 1 2 को कनेक्ट किया, मैं इसके 2 तरीके आपको दिखाई देता हूं, तो वो भी दिख जाएंगे 2 तरीके, ठीक है। इस वाले के अंदर 1 2 को कनेक्ट कर लो, इस वाले में 1 4 को कनेक्ट कर लो, तो 1 2 के ऊपर कुछ नहीं बचा, 0 पॉइंट्स बचे। अब 0 पॉइंट्स एक तरीके से कनेक्ट होते थे, नीचे 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स भी एक तरीके से कनेक्ट होते थे, तो 1 इंटू 1 है, बेसिकली आपका C0 इंटू C1 है। ये ऊपर के 0 पॉइंट्स C0 बेस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, नीचे के 2 पॉइंट C1 तरीके में कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो C0 इंटू C1 प्लस 1 4 को कनेक्ट किया, तो इस तरफ 2 हैं पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स C1 तरीके से कनेक्ट किए जा सकते हैं, इधर 0 हैं, उनको 0 तरीके से C0 तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 विच गिव्स मी 2। तो ये 0 को तो क्या दिखाऊं, 3 4 का दिखा दिया, 0 का तो क्या दिखाऊं, 2 3 का दिखा दिया, तो बेसिकली आपके पास ये बच गया। तो 2 तरीके होते हैं, 4 पॉइंट्स के 2 तरीके होते हैं, ये एग्जांपल आपके पास रहेगा। अब यहां सबसे ज्यादा आपको समझने की कोशिश करनी है 6 पॉइंट्स के लिए, आंसर आएगा कैटलान 3 विच इज 5। यहां सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि वो अगला एग्जांपल बड़ा हो गया था, वो ड्रॉ नहीं हो पा रहा था मुझसे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो भाई मैं इसके बना देता हूं आपके लिए, क्लोन्स बना देता हूं। तो टोटल 5 तरीके आने वाले हैं, दिखाता हूं कौन से 5 तरीके, आपको भी समझ में आएंगे कौन से 5 तरीके। यहां जितने भी बनाऊंगा वो 1 2 को कनेक्ट करके बनाऊंगा, यहां जितने ही बनाऊंगा वो 1 4 को कनेक्ट करके बनाऊंगा, यहां जितने ही बनाऊंगा वो 1 6 को कनेक्ट करके बनाऊंगा, ठीक है। यहां वाले जो होंगे ना, वो C0 इंटू C2 को रिप्रेजेंट करेंगे, ये C1 इंटू C1 को रिप्रेजेंट करेंगे, ये C2 इंटू C0 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका आंसर हो गया 1, इधर वालों का जो आंसर हुआ वो किसके इक्वल हुआ, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, दैट इज 5। तो देखिएगा, इधर 0 पॉइंट्स तो C0 तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं विच इज 1, इधर 4 पॉइंट्स तो C2 दैट इज 2 वेज में कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो 2 वेज में यहां दिखाता हूं आपको, इनको यूं कनेक्ट कर लो, इनको यूं कनेक्ट कर लो, हो गए 2 तरीके, 1 2 को कनेक्ट करके इनको यूं कर दिया या यूं कर दिया। अब 1 4 को कनेक्ट करके इधर भी 2 पॉइंट्स, इधर भी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स C1 तरीके से होते हैं, इधर वाले 2 भी C1 तरीके से होते हैं, मतलब एक तरीका इनका और एक तरीका इनका है, तो ये हो गया। अब 1 6 खींच के, इधर तो कुछ है नहीं, 0 पॉइंट्स के लिए C0, और इधर 4 पॉइंट्स हैं जिसके लिए C2 विच इज 2, तो इनको आप ऐसे भी दिखा सकते हो और इनको आप यूं भी दिखा सकते हो। तो हो गए आपके 5। यहां आपको प्रॉब्लम समझ में आ जानी चाहिए। अब हमें जाना है और कुछ नहीं करना है, एडिटर के अंदर जाकर हमको जितना हमारा नंबर है उसका हाफ कैटलान बना देना है, हाफ कैटलान हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। कैटलान तो मैं सुबह से आपको करा ही रहा हूं, आई डोंट थिंक दिस इज हार्ड। कौन सा सवाल था ये, सर्कल एंड कॉर्ड्स। एडिटर में जाएंगे, कोड करेंगे, तो आप इसको कैटलान के तरीके से भी करा सकते हो, या आप फोकस सर्कल के पॉइंट्स पे रखना चाहते हो तो उस तरीके से भी करा सकते हो। मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स पास किए गए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पास किए गए हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं अपनी डीपी बनाऊँ और डीपी में बनाऊंगा n/2 + 1 की, ठीक है, क्योंकि n/2 एक्चुअली क्या है, मैं n तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं,
तो कैटलान के लिए जो मुझे नंबर चाहिए वो तो n/2 हुआ ना, तो n बाई मतलब जो 2n पास किया जाता है उसका n का कैटलान लेना होता है आपको, n पास किया गया तो n/2 का कैटलान लेना है। तो मैंने यहाँ पर किसका कैटलान लेना है वो cn हो गया, या उसको मैं c कह देता हूँ कि हमें c का कैटलान लेना है। तो मैंने एरे बनाया c+1 का। अब इसके आगे तो बस dp चलानी है। कैटलान के अंदर क्या ही होता है, 0 से कैटलान 1 होता है, 1 का कैटलान 1 होता है। प्री रिक्विजिट आप कैटलान नंबर पढ़कर आए तो मैं आपको वापस दिखा दूं बस। अब सब मिटा मिटू के भैया 4 का कैटलान क्या होता है, 0 × 3, 1 × 2, 2 × 1, 3 × 0। लेफ्ट वाला 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 पे चले जाता है। ये राइट वाला 3 पे स्टार्ट होता है, 3 2 1 0 हो जाता है। इतनी सी बात है आपको। तो हमको फॉर इंट i = 1, i <= c तक का कैटलान बनाना है। मैंने लेफ्ट को किस पे रखा, 1 का तो हो चुका है, 2 से स्टार्ट करना है। 0 और 1 का तो 1 1 होता है, 2 से स्टार्ट करना है। लेफ्ट को किस पे रखा, 0 पे। राइट को किस पे रखा, 4 के लिए 3 पे रखते हैं, i के लिए i-1 पे रखेंगे। तो वाइल जब तक लेफ्ट <= i ना हो जाए, ठीक है, i नहीं बल्कि i-1। देखो ना 4 के लिए लेफ्ट कभी 4 पहुंचता नहीं, c3 तक जाता है। तो जब तक वो <= i-1 है तब तक चलेगा। तो dp of i = dp of left into dp of right। उसके बाद लेफ्ट को बढ़ा दें, राइट को घटा दें, ऐसा कर करके लास्ट में रिटर्न कर दें dp of c, और आपका आंसर आ जाएगा। इसे एक रन देके देखते हैं। डायरेक्टली कैटलान नहीं था, कैटलान पे रिड्यूसिबल था। मुझसे एक गलती हो गई है तो वो गलती अब ढूंढने की कोशिश करूंगा मैं। हाँ जी, गलती समझ में आया। हमें जो n दिया गया है ना वो रिप्रेजेंट करता है कि 2n पॉइंट्स ऑन अ सर्कल है, 2n पॉइंट्स ऑन अ सर्कल है। जो n दिया गया है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है, उससे दुगने पॉइंट्स हैं। तो हमें बस n का कैटलान निकालना है। तो जो मैंने ये c निकाला था वो फालतू कर दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हटा लीजिए। जो आपको n मिला है वो रिप्रेजेंट करेगा कि 2n पॉइंट्स है, तो सिंपल n का ही कैटलान निकाल लें। तो असल में हमें क्वेश्चन दूसरी तरह से देना चाहिए था, हमें बताना चाहिए कि नंबर ऑफ पॉइंट्स n है, बताइए कितने कॉर्ड्स ड्रॉ सकते हैं, तो फिर आपको n का हाफ लेना पड़ता। ठीक है, तो हमने ज़्यादा आसान बना के सवाल दे दिया है, जो कि सही बात नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा तो दिया ही है। लाइए सब सबमिट कर लेते हैं। रॉन्ग आंसर, देखते हैं क्या इशू हुआ। हाँ जी, गलती फिगर आउट हो गई है। मैंने टेस्ट केस डाउनलोड किया तो मुझे दिखाई दिया कि आपको लॉन्ग यूज़ करने पड़ेंगे। 20 का कैटलान पूछा था, एक्सपेक्टेड आउटपुट था एक बड़ा नंबर, 10⁻9 से बड़ा नंबर, और मैंने इंटीजर यूज़ किए हैं तो मेरा नेगेटिव में आ गया, रेंज के बाहर चला गया। तो व्हाट आई विल हैव टू डू इज़, मुझे लॉन्ग का एरे बनाना होगा और मुझे हर जगह लॉन्ग में काम करना होगा। ठीक है, ये तो खैर लॉन्ग में नहीं चाहिए, पर नाउ आई थिंक आई विल बी एबल टू सबमिट इट। 4 टेस्ट केस पास हुए थे, एक फेल हुआ था। इस बार विश्वास है, इस बार की कंपाइलेशन आ गई। राइटी, वेयर डू यू थिंक इट इज़ रॉन्ग, रन करके देखते हैं ताकि टेस्ट पता लगे कि कहाँ गलती हुई है। लॉसी कन्वर्शन, dp ऑफ l और dp ऑफ r को मल्टीप्लाई किया था, लॉन्ग की मल्टीप्लाई करके मैंने लॉन्ग में डाला था। वंडर व्हाट्स रॉन्ग। देखिए, जो ये इंडेक्सेस हैं ये लॉन्ग के नहीं हैं, क्योंकि आपका एरे तो n के साइज का है ना, n तो 20 तक का ही पास किया हुआ है। तो ये इंडेक्स आपको लॉन्ग में नहीं चाहिए, एरे आपको लॉन्ग का चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू जो स्टोर कर रहे हो वो बहुत बड़ी हो जाएगी, वो लॉन्ग टाइप की हो जाएगी। इंडेक्स आपके, वैसे भी आप कभी भी एरे के अंदर ना लॉन्ग का इंडेक्स लगा नहीं सकते हो, क्योंकि उतने बड़े एरे बनाना पॉसिबल ही नहीं होता। मैं दोबारा अपनी बात बोलता हूँ, कभी भी आप एरे के अंदर लॉन्ग टाइप का इंडेक्स नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उतने बड़े एरे बनाना पॉसिबल ही नहीं होता। देखिए, लॉन्ग का एरे बन सकता है, लॉन्ग के साइज का एरे नहीं बन सकता। मतलब आप ना ये एरे नहीं बना सकते, जैसे मैं लिखूं आपके सामने लॉन्ग ABC = 10, और मैं एक एरे बनाना चाहूं चाहे इंट का चाहे किसी भी टाइप का, DEF = न्यू इंट ABC, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ABC इज अ लॉन्ग,
ABC लॉन्ग है, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है, इतना बड़ा एरे बनाना अलाउड नहीं होता। तो आप लॉन्ग वेरिएबल को डायमेंशन की तरह यूज करके आप एरे नहीं बना सकते हैं, हालांकि लॉन्ग का एरे आप बना सकते हैं। लॉन्ग वैल्यू स्टोर करने के लिए एक छोटा एरे बना सकते हैं, लॉन्ग डायमेंशन जितना लंबा एरे नहीं बना सकते। तो मैंने ये इंट इंट ले लिए थे ना, इंट इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग ले लिया था, और मैंने डीपी के अंदर ये लॉन्ग यूज कर लिया था। तो एरे में लॉन्ग को इंडेक्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते जावा में, क्योंकि इतना बड़ा एरे अलाउड ही नहीं होता है। ठीक है, नाउ दिस इज सॉल्व। तो मैं सबमिट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस बार ये सबमिट हो जाएगा। काफ़ी परेशान किया इसने हमें, और ये सबमिट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, हालांकि मैंने 2-4 मिस्टेक किए, पर उम्मीद करता हूँ फिर भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।